दो 2019 में भेजे थे और चंद्रयान 3 2023 में भेजे थे। 4 को 27 में और 5 को 28 में भेजने वाले गगनयान, शुक्रयान। तो इसरो का बजट तो 15,000 करोड़ का है। कितने का है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। अभी तो आजकल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी आ गई है और अंतरिक्ष देवास कंपनी ऑलरेडी पहले से है। तो लगातार बजट हमारा बढ़ रहा है और हम ग्लोबल में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते रहे तो आप ये समझ लो आज 2026 में हम और 2030 में हम अगर देखेंगे तो इसरो का ग्लोबल इकोनॉमी में अंतरिक्ष में अगर आज 3% योगदान है तो भविष्य में ये बढ़कर लगभग जो 3% योगदान है ये भविष्य में बढ़कर लगभग 10% हो जाएगा। मतलब पूरी दुनिया का 10% अंतरिक्ष का सिस्टम हमारे पास आ जाएगा और निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है। तो नीचे एक लाइन भी लिख लो यहाँ पर, भारत का लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी 3% से बढ़ाकर 10% करने की है। 3% से बढ़ाकर 10% करने की है। 3% से बढ़ाकर 10% करने की लगभग कहीं ना कहीं तैयारी है। चलिए आज के पढ़ाई में से 2-3 क्वेश्चन सब लोग देंगे, जल्दी शुरुआत करें। चलो चालू करो रूपाली, एक क्वेश्चन देना सबको स्पीड से, जो भी बातें बोल दी गई वहां से क्वेश्चन बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। एशिया डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख कौन है? अगला क्वेश्चन। एक हमारी तरफ से लिखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष और महिला एकल किसने जीता? पुरुष का तो पता ही है अल्काराज, और महिला कौन है? एलेना कौन है? एलेना रिबाकिना। कौन है? एलेना रिबाकिना। एलेना रिबाकिना। अब यहाँ पर इकोनॉमी में एक टॉपिक हमेशा आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट से, उसको थोड़ा देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट IIP, औद्योगिक विकास सूचकांक, औद्योगिक विकास सूचकांक भी बोलते हैं हिंदी में इसको, और इसको कहा जाता है, इसको मोस्ट टाइम पे लगा MPPSC 2014 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है परीक्षा में। क्या लिख लो? औद्योगिक विकास सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी बोलते हैं, विकास सूचकांक भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय इसको देता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी बोलते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक MPPSC 2014 का एक क्वेश्चन था, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? पिछले 2 साल में ये अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले 2 साल में अब तक का सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें पिछले 2, तो अगर हम देखें दिसंबर 2025 और हम देखें अभी फरवरी 2026, तो आपको मैं बता दूं दोनों ही समय में बहुत तेजी से ग्रोथ रही है। लगभग 7.2 से बढ़कर ये हो गया 7.8। तो पहली बार 2 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ है 7.8। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा 2026-27 में औद्योगिक विकास सूचकांक कितना है? 7.8 लगाना, लेकिन अगर एग्जामिनर ने 7.8 नहीं दिया है ऑप्शन में तो फिर 7.2 लगाना, क्योंकि ये तो बिल्कुल 2026 का अपडेट डाटा है, हो सकता पेपर वाले ने ना दिया हो तो 2025 का देगा। पहली बार 7% के ऊपर है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज प्रदर्शन देखें तो हमेशा याद रखें कि औद्योगिक विकास सूचकांक 3 चीजों पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास सूचकांक 3 चीजों पर निर्भर करता है, A, B और C।
तो ए, बी और सी क्या है इसको समझने के प्रयास करें। ए, बी और सी किन तीन चीजों पर औद्योगिक विकास सूचकांक डिपेंड करता है। तो पहला तो डिपेंड करता है विनिर्माण पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, जो करीब 8.1 है। मैन्युफैक्चरिंग पर, विनिर्माण पर जो करीब करीब कितना है 8.1 है। इन्हीं का एवरेज निकालेंगे तो 7.8 आता है। मैन्युफैक्चरिंग पर 8.1 है। उसके बाद माइनिंग पर है लगभग 6.8। माइनिंग को हम खनन बोलते हैं, तो खनन पर है 6.8%। खनन पर है 6.8%। और इसके बाद है फिर बिजली पर, बिजली बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली पर जो है वो है 6.3। तो ओवरऑल ऑन एवरेज कितना हो गया 7.8 हुआ। मतलब अगर सेक्टर वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है 8.1, माइनिंग है 6.8 और इलेक्ट्रिसिटी है 6.3। इन तीनों से चीजें जुड़कर बनती हैं। अब इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम देखें तो टॉप ग्रोथ इंडस्ट्री कौन है आज, सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है इंडिया में? कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ऑप्टिकल प्रोडक्ट। आप ये कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ आज की डेट में उनकी है। अगर कल को भविष्य में आपको कोई बिजनेस करना है तो सबसे बढ़िया बिजनेस आपका होगा कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ऑप्टिकल प्रोडक्ट का। 34%, 34.9 की ग्रोथ है। सेकेंड है मोटर वाहन या फिर आपके जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो 34.9 है। ये सेकेंड जो है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगभग 33% के आसपास टॉप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ में है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो परिवहन या ट्रांसपोर्ट है, जो करीब 25% की ग्रोथ है। तो भविष्य में अगर सबसे पुख्ता तरीके से कोई बिजनेस आगे बढ़ने वाला है तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक का बनने वाला है। बात समझ में आ रही? ये टॉप ग्रोथ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें। और यहाँ का जो पैसा है वो सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? एक क्वेश्चन बना लीजिए, वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की दर कितनी है? मैंने बोला ना अगर 25 का डाटा पूछेगा तो 7 पॉइंट, अरे बोलो भाई, 7.2 और अगर डाटा पूछेगा 26 का रिसेंटली तो 7.8। और ग्रोथ में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काय से जुड़ा हुआ है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काय से जुड़ा हुआ है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काय से जुड़ा है बताओ ना भाई। एक तो जुड़ा है विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से, जो कोविड के समय 12% से घट करके 0 हो गया था, 0.2 हो गया था। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ी है तो ये ग्रोथ 8.1 हुई है। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस इन इंडिया इज day by day growthly. And the second is that mining 6.8, and third is important, the electricity 6.3. Understand what I'm telling now? Last 2 years the increase, the industrial performance, industrial production rate is very high, and recently 7.2 is growth to 7.8, and the first time in India the 7% cross of industrial production growth in 2024. ड्रामेटिकल चेंज इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर। जो स्लो डाउन आया हुआ था वो तेजी से बढ़ा है। और एक खास बात, जब 2014 में एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा था करंट अफेयर्स के अंदर कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है, उस समय सबसे ज्यादा था 4.2। तो 2014 में 4.2 था, अभी 7.2 हुआ, अब पहली बार 7.8 हो गया, 7.2। निश्चित तौर पर आप लॉक कर दीजिए ये क्वेश्चन यहाँ इस बार आएगा। अब देख लीजिएगा 26 अप्रैल के पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा यार, ये यूपीएससी के पेपर में दिखेगा आपको। बात समझा नहीं? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक और हेडिंग है जिसको अपन लिखेंगे। क्या होता है फिर मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो लेवल हाई हो जाता है, मेरे लिए कोई बाउंड्री लाइन नहीं रहती। तो बाउंड्री लाइन नहीं रहती तो जाता हूँ, खुल जाता हूँ, फिर एग्जाम ओरिएंटेड के बाद और नॉलेज ओरिएंटेड हो जाता हूँ। मैं रहना चाहता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड। मैं अगर वैसे पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे रहूंगा, समझ रहे? लेकिन मैं अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे कि ऐसे? बताइए, ऐसे कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? डिटेल में कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, कितने लोग आप? चलिए एक और लिखिए, फिजिकल डेफिसिट कितना होता है? एक बच्ची मेरे को बोली सर आपने फिजिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। बेटा वो फिजिकल होता है, ये फिजिकल होता है। बच्चा बड़ा परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता है वो क्या चाह रहा है। ये इकोनॉमी का फिजिकल है,
ये फिजिक्स का फिजिकल या बायोलॉजी का फिजिकल नहीं, राजकोषीय घाटा। क्या भैया? राजकोषीय घाटा, जिसको लेके सरकार ने 2003 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में लाई थी। पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कब लाया गया, तो 22 में सरकार ने तय किया था कि हम अपनी फिजिकल डेफिसिट को जो चल रहा है कम करेंगे। मतलब 2022 में सरकार का टारगेट था 6.8 करेंगे 22 में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। 23 में सरकार ने कहा कि और कम करेंगे, 6.4 किया। वैसे तो सरकार ने 0 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 0 हो नहीं पाया। 24 में कहा कि 5.6 रखेंगे। 24 में क्या कहा? 5.6 रखेंगे। 25 में सरकार ने कहा और कम करेंगे, इसको 4.8 करेंगे। अभी बजट में सरकार कह रही है 26 में रिवाइज एस्टिमेट रखा है सरकार ने, और 2026 के लिए जो रिवाइज एस्टिमेट सरकार ने रखा बजट में वो 4.4 का है। कितना है? और 27 में सरकार ने ये कहा है कि हम इसको और थोड़ा कम करेंगे, एस्टिमेटेड करेंगे। रिवाइज एस्टिमेट के बाद फाइनली एस्टिमेटेड करेंगे 4.3 तक। कितना करेंगे भाई? कैसे कम होगा? प्रश्न तो ये है। एमपीपीएससी ने तो ये पूछ लिया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का 2005 इंडिया में कब? सरकार का टारगेट था 2008 तक इसको 0 करने का। हो ही नहीं सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी आप राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट